नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ओड एंड इट्स टाइप और इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओड जो है वो होती क्या है। ओड जो है वो बेसिक रूप से एक लिरिकल पोइम होती है। लिरिक यानी जो लायर के साथ में गाई जाने वाली एक पोइम होती है। ये थोड़ा सा लिरिक से लॉन्ग होती है। लिरिक जो है वो छोटी होती है, ये थोड़ी सी उससे बड़ी होती है। इसके अलावा इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट होता है, एलिवेटेड इन स्टाइल, और इसकी जो स्टाइल है बहुत ही उच्च स्टाइल होती है, एलोबरेट इन इट्स स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो स्टेंजाइक स्ट्रक्चर जो है वो विस्तार वाला एलोबरेट होता है, वो उच्च श्रेणी का जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो पुराने ज़माने में ओड जो है वो किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी ओलंपिक गेम को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, सभी प्रकार की चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए ओड्स लिखी जाती थी। और ओड की यदि काइंड की बात करें तो ओड जो है वो तीन प्रकार की होती है। पहली प्रकार यदि हम देखें तो वो हो सकती है रेगुलर या पिंडारिक ओड जिसको कहते हैं, इरेगुलर ओड जिसको सूडो पिंडारिक ओड के नाम से भी जाना जाता है, और एक होती है होरेशियन ओड। तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर ओड या जिसको पिंडारिक ओड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो नाम है वो ग्रीक पोइट पिंडार के नाम पर जो है वो इसका नाम पिंडारिक ओड जो है वो रखा गया है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसकी जो विशेषता हैं वो क्या है। इसकी विशेषता है इकोमाइस्टिक, प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, यूलोजाइज समवन। इन सभी का मतलब कमोबेश यही होता है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की तारीफ़ करना, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है या कोई भी चीज़ जो होती है उसकी तारीफ़ करना जो है वो इस पिंडारी कोड का जो है वो उद्देश्य होता था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्टेंजाइक स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से हम अलग अलग ओड्स को पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो है, स्टेंजा जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। और बेसिकली उस ज़माने में क्या होता था कि ये एक लॉन्ग लिरिक पोइम होती है, तो इसको कोर्स के अंदर जो है वो डांस के साथ में गाया जाता था। तो स्ट्रोफी उस स्टेंजाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जब जो समूह जो है वो गाते हुए जब लेफ़्ट की तरफ टर्न करते थे तो उस समय जो लाइनें वो स्पीक करते थे उनको जो है स्ट्रोफी के नाम से जाना जाता था। और राइट की तरफ मूव करते समय जो लाइनें बोली जाती थी उसको एंटी स्ट्रोफी के नाम से जाना जाता था। और जब खड़े खड़े जो लाइनें बोली जाती है उसको इपोड के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन बातें आपको याद रखनी है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड जो है वो इसका स्टेंजाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में थॉमस ग्रे जो है उसकी द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है। द बार्ड जो है वो इसका बहुत ही खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं और दिए गए हैं, तो आप इनको पोज करके ज़रूर जो है वो पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं होरेशियन ओड की। होरेशियन ओड जो है वो जो रेगुलर ओड जो है उसकी तुलना में थोड़ी सी काम होती है, यानी बहुत ही शांत होती है, मेडिटेटिव होती है, रेस्ट्रेन होती है। तो ये इसकी फीचर्स हैं, इनको आपको एज इट इज़ जो है वो याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं कि होरेशियन ओड जो है वो कैसी होती है, काम होती है, मेडिटेटिव होती है, रेस्ट्रेंड होती है, ऑल ऑफ दीज तो सारी हो सकती है। दे आर यूजुअली होमोस्ट्रोफिक, और ये जो ओड्स जो हैं, होरेशियन ओड जो है वो होमोस्ट्रोफिक होती हैं। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो रेगुलर ओड जो था या पिंडारिक ओड जो था उसके अंदर जो हमारा स्टेंजाइक स्ट्रक्चर जो था वो तीन पार्ट्स में डिवाइड था, जबकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो या तो कपलेट में होता है या क्वार्टरेन में होता है। या तो ये दो दो लाइन का जो कपलेट होता है उसके अंदर लिखी जाती है, या फिर चार लाइन का जो स्टेंजा जो होता है, क्वार्टरेन जो होता है, उसके अंदर इसको लिखा जाता है। इसके अंदर यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मार्वल्स एन होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटन फ्रॉम आयरलैंड जो है ये इसका बहुत ही शानदार सा एक एग्जाम्पल है। और इसके बाद हम बात करें तो कीट्स ओड टू ओटम भी इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर ओड, जिसको कि शूडो पेंडारिक ओड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको इंग्लिश के अंदर लेकर के आने का काम जो है, इसको इंट्रोड्यूस करने का जो काम है वो इब्राहम कोहली के द्वारा जो है वो 1656 के अंदर जो किया गया था। अब इसको इर्रेगुलर या ओड जो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इर्रेगुलर होती है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। चाहे वो हम वर्स की बात करें या चाहे स्टेंजाइक स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो दोनों ही तरीके से जो ये ओड जो है ये आपकी इर्रेगुलर होती है। और यदि मैं इस वीडियो की बात करूं तो ये वीडियो का पूरा जो स्लाइड्स जो हैं वो मैंने ये जो बुक है इस बुक से
जो है वो लिया गया है। तो बहुत ही शानदार बुक है, यदि आप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बुक जो है वो आप ख़रीद करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। वर्ड्सवर्थ ग्रेट ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी जो है इसका बहुत ही खूबसूरत सा एक एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।